Hello students, I am Abira with History Hub. First of all, I wish you all Happy New Year. किसी ने मुझसे पूछा हैप्पी न्यू ईयर क्यों मनाते हैं और हैप्पी न्यू ईयर जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, 1 तारीख को क्यों मनाते हैं। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना ली जाए। तो मैं आपको आज इसी के रिगार्डिंग बात बताने वाली हूँ। तो हम बात कर लेते हैं। आज मैंने आपको हैप्पी न्यू ईयर क्यों विश किया है, एक दिन पहले ही एडवांस में कर दिया है, ताकि आपको अगले दिन हैप्पी न्यू ईयर क्यों मनाते हैं इसकी नॉलेज अच्छे से रहे। तो आज सभी जानते हैं 31 दिसंबर है और रात के 12 बजते ही हम एंटर कर जाएंगे साल 2025 और साल 2025 के आते ही हम सब न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। अब अगर बात कर ली जाए कि न्यू ईयर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और कब से सेलिब्रेट किया जाता है, दरअसल ये बात है 45 ईसा पूर्व की, जब रोमन साम्राज्य में कैलेंडर का चलन हुआ करता था और तत्कालीन राजा न्यूमा पॉम्पिलियस, उनके समय में पूरे साल में 310 दिन हुआ करते थे और इसी तरह से साल के 10 महीने हुआ करते थे। तो अब आप सोचेंगे कि कौन से 2 महीने नहीं हुआ करते थे। हाँ, जनवरी और फरवरी 2 महीने नहीं हुआ करते थे। तो इसी तरह से 8 दिन सप्ताह में हुआ करते थे। अब जैसे ही न्यूमा पॉम्पिलियस ने सोचा कि कुछ बदलाव किया जाए, उन्होंने इस चीज में बदलाव किया और साल का पहला महीना जो घोषित किया वो जनवरी को घोषित किया। अब आप ये सोचेंगे कि जनवरी से पहले साल का पहला महीना कौन सा हुआ करता होगा। तो मैं बता दूं कि मार्च, जब बसंत ऋतु का आगमन होता था, तो उस महीने को न्यू ईयर के रूप में, नए वर्ष के रूप में मनाया जाता था। तो इस चीज में बदलाव किया न्यूमा पॉम्पिलियस ने। और इस बदलाव के बाद अगर देखा जाए तो इसमें आगे फिर एक और बदलाव होगा। 1582 ईस्वी में जॉर्ज ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो लागू हो गया। जॉर्ज ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जनवरी में हर बार नया साल मनाया जाने लगा। पहली बार जो जूलियस सीजर थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। 1 जनवरी को नया साल मनाने की शुरुआत जूलियस सीजर ने। अच्छा, मार्च को पहला महीना क्यों माना जाता था? दरअसल जो रोमन मार्स देवता थे, उनके नाम पर मार्स का नाम रखा गया था, जो शक्ति के देवता कहलाते थे। इसी तरह से अब जनवरी को पहला महीना क्यों माना गया? एक देवता थे जैनस देवता, जैनस देवता के नाम पे जनवरी का नाम रखा गया। अब इसी जनवरी को साल का पहला महीना माना जाने लगा। अच्छा, जब साल में 310 दिन हुआ करते थे, तो अब 365 दिन रखने का इनको क्या सूझा? तो ये जो जूलियस सीजर थे, इन्होंने खगोलविदों से बात करी। जो खगोलविद वहां बैठकर 0 डिग्री पे इक्वेटर पर बैठकर जो सारी खोज कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे जाकर बात की। तो उन्होंने बताया एक्चुअली जो साल में टोटल दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन क्यों होते हैं? क्योंकि जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, एक परिक्रमा पूरी करती है, वो 365 दिन में पूरी करती है। तो इसी दिन से, इसी टाइम से साल में 365 दिन लागू हो गए और तभी से साल में 310 दिन या कोई 304 दिन भी बताता है, 304 से लेके 310 दिन तक माना जाता है। सबके अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। तो तभी से साल का जो पूरा टाइम टेनर है वो 365 दिन का किया जाने लगा। और अब इसमें अलग अलग लोगों में, अलग अलग विद्वानों में मतभेद भी रहा होगा। तो चलो, ये तो एक अलग बात हो गई। अब अगर हम बात कर लें कि नया साल जो मनाया जाता था वो पहले कैसे मनाया जाता था। कुछ लोग जो थे वो अपने रेजोल्यूशन रखते थे, वो अपनी जो है एक प्रण लेते थे कि हम नया साल आने पर हम ये काम करेंगे। तो वो 12 दिन तक नया साल मनाते थे और वो अपने राजा से वादा करते थे कि हम अपने रास्तों पे, सही रास्तों पे चलेंगे। किसान ये वादे करते थे कि हमने जो औजार ले रखे हैं उन औजारों को हम समय से वापस करेंगे। इसी तरह से सबकी अपनी अलग अलग चीजें होती थी। चाइना में अलग होता था, भारत देश में अलग होता था। तो देख लिया जाए 1582 के बाद से ये सारी चीजें पूरे देश में देखने को मिलने लगी और नया साल सारे देश में मनाया जाने लगा। तो इसीलिए हम न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो वीडियो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ ही गई होगी। थैंक यू सो मच।